बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग, जिसका नाम है बीफ ढाबा कढ़ाई। बीफ ढाबा कढ़ाई तो सभी बनाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक मुख्तलिफ तरीका है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलते हैं रेसिपी की जानब। बीफ ढाबा कढ़ाई आज हमारी कैसे बनती है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जी दोस्तों, तो रेसिपी की तरफ जो है हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने लिया 1.25 किलो बीफ ले लिया है और बोनलेस लिया है, और बिल्कुल जो है इसकी छोटी बोटी हमने कर ली है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 अदद जो हैं वो प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और उनको भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया। और 1 गट्ठी जो है वो लहसुन की ली है, और आधा किलो इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगा। इनको मैंने बारीक ऑमलेट स्टाइल में काट लिया, और 3 अदद जो है हरी मिर्चें, इनको मैंने कट कर लिया। और 2 इंच का जो है अदरक का टुकड़ा जो था उसको मैंने चॉप कर लिया, और हस्ब ज़रूरत मैंने हरा धनिया जो है उसको भी चॉप करके रख लिया है। तो इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे, 2 चाय की चम्मच मैंने दी है पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 चाय का चम्मच साबुत गरम मसाला, और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और 1 चाय का चम्मच जो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का इसमें एक बहुत ही अहम किरदार होता है, कढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा ज़ायका आता है अगर आप ये शामिल करेंगे। तो 1 चाय का चम्मच जो है वो मैंने ले लिया हल्दी पाउडर, और खुश्क धनिया मैंने ले लिया 1.5 चाय का चम्मच, और साबुत कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, और काली मिर्च जो ली है वो भी मैंने 1.5 चाय का चम्मच ली है। बीफ जो है हम इसको डालेंगे प्रेशर कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी शामिल करेंगे तकरीबन 2 गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो स्पाइसेस में मैंने आपको नमक नहीं बताया, तो नमक जो है हम बीफ के अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्ब ज़रूरत आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा प्याज और लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो प्रेशर कुकर को करेंगे बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके ऊपर लगाएंगे वेट। जी दोस्तों, तो प्रेशर कुकर को मैंने बंद करके चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। इसको हम पकाएंगे 25 मिनट के लिए। आप इसको कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मुझे जल्दी है, तो मैं इसलिए जो है इसको प्रेशर कुकर में इसको 25 मिनट के लिए प्रेशर दे रहा हूं। तो उसके बाद मिलते हैं। जी दोस्तों, तो 25 मिनट जो हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं। तो अब जो है हम वेट उतारेंगे। चूल्हे को मैंने 10 मिनट पहले ऑफ़ कर दिया था, और इसमें से गैस जो थी यानी कि भाप बिल्कुल निकल चुकी है। और अब हम इसको खोल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हमारा जो है तकरीबन 70% जो है वो गल चुका है। गोश्त को जो है हम कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चूल्हे को ऑन करेंगे। जी दोस्तों, चूल्हे को ऑन करने के बाद इसके अंदर तमाम स्पाइसेस शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने आपको शुरू में तमाम स्पाइसेस बता दिए थे, इनको शामिल करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे, हरी मिर्च, हरा धनिया, और बारीक चॉप किया हुआ अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने टमाटर लिए थे। इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखेंगे माशाल्लाह। ढाबा कढ़ाई जो है इसका ज़्यादा जो है वो स्टाइल यही है, जो रेस्टोरेंट में बनाते हैं वो उसका थोड़ा सा अलग होता है। वो कढ़ाई में बनाते हैं और तेज़ आंच पे पकाते हैं, और उसको कचरी पाउडर लगाते हैं, तो तभी जो है आपका गोश्त जो है गलता है। अगर
इतनी तेज़ आग पे और आधे घंटे में बीफ या मटन बिल्कुल नहीं गलता। तो आप कोशिश करें कि जब भी बनाएं तो तकरीबन घर में आप बना रहे होते हैं तो 20-25 मिनट के लिए गोश्त जो भी हो आपका बीफ या मटन तो उसको आप दम लगा लिया करें। तो अब इसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए दोबारा। इसमें टमाटर भी अच्छी तरह गल जाएंगे और ऑयल जो है हम एंड पे शामिल करेंगे। जी दोस्तों, तो यहाँ पे 20 मिनट जो है हो चुके हैं और अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखेंगे पानी भी तकरीबन हमारा ड्राई हो चुका है और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा कुकिंग ऑयल। आप घी भी शामिल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्ब ज़रूरत जितना आपको पसंद है, क्योंकि आजकल जो है ज़्यादातर लोग ऑयल से बड़ी परहेज़ कर रहे हैं और परहेज़ करनी भी चाहिए। और अब जो है हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और इंशाल्लाह खाने में भी लाजवाब होगी। ऑयल ऊपर आने तक के हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। जी दोस्तों, कढ़ाई की जो है मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा खुला दही। इसको मैंने कांटे के साथ अच्छे तरीके से फेंट लिया था। 1 पाव शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए 1 पाव मैंने दही शामिल कर दिया और इसकी दोबारा से करेंगे भुनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भुनाई जो है आपने दही डाल के तो अच्छे तरीके से करनी है कि दही का जो है कच्चापन और इसका टेस्ट इसके साथ एडजस्ट करें। ये देखें जी दोस्तों, दही शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। तो अब जो है चूल्हे को हम 5 मिनट के लिए जो है बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे, क्योंकि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। जी दोस्तों, 5 मिनट के बाद चूल्हे को मैंने ऑफ़ कर दिया है और ऑयल जो है वो हल्का हल्का ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसकी करेंगे मज़ेदार खूबसूरत सी गार्निश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरा धनिया शामिल करेंगे और अदरक शामिल करेंगे, जो कि मैंने लंबा लंबा जो है स्लाइस में इसको कट कर लिया था। और हरी मिर्च शामिल करेंगे, लंबी लंबी मैंने काटी हुई है। 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। हाथ में मैंने ले लिया 1 चाय का चम्मच और इसको हाथ के साथ इस तरीके से ऊपर इसके छिड़केंगे। गरम मसाला शामिल करने के बाद लेमन की गार्निश करेंगे। स्लाइस में मैंने इसको गोल गोल शेप में काट लिया है, ये देखेंगे। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बीफ ढाबा कढ़ाई हमारी बन के तैयार हो चुकी है। हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक मोहम्मद आमिर शेफ़ को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।